आप और हम सब यहाँ मिलकर के हमारे परम आराध्य आदि तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जीवन गाथा को श्रवण कर रहे हैं। जय वर्मा का जो जीव था वह महाबल राजा की पर्याय में आकर के स्वयं बुद्ध मंत्री के द्वारा संबोधन करने पर जिन मंदिर में दीक्षा लेकर के प्रगमन संन्यास धारण करके ललितांग नाम का देव ईशान स्वर्ग में हुआ, जहाँ उसने 2 सागर की आयु का भोग भोगा। वहाँ के सुख भोगने के बाद वह वज्रजंग की पर्याय में राजपुत्र हुआ, राजा हुआ, और फिर वह 2 चारण नदीधारी मुजराजों को आहार दान देने के प्रभाव से कहाँ उत्पन्न हुआ? उत्तम भोग भूमि में। उत्तम भोग भूमि में जहाँ भोग ही भोग 3 पल्य तक भोग ही भोग हो गए, वहाँ संक्लेश भी कम होता है, विशुद्ध लेस्या होती है, वज्र बसर नाड़ा सहनन होता है, रूप रंग हाव भाव सब बढ़िया होता है, कोई कमी नहीं। वहाँ उत्तम भोग भूमि के सुख भोगने के बाद पुण्य बचा, उस पुण्य को भोगने के लिए फिर वह श्रीधर नाम का देव हो गया, वो भी ईशान स्वर्ग में। फिर वापस वहाँ भी 2 सागर तक फिर सुख भोगे। देखो आप, जिनने दिन धर्म की शरण ले ली, जिन शासन की शरण ले ली, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करने लग गया, उसको जीवन में मनुष्य और स्वर्ग के सुख ही मिल रहे। उसे दुर्गति नहीं हो रही है, वो तिरंज गति में नहीं जा रहा है, वो नरक में नहीं जा रहा है। उत्तम पुरुष और उत्तम देव होता है। यह है जिन शासन जयवंत है। अब हाँ, वह श्रीधर जो देव था, स्वर्ग के सुख भोगने के बाद सुविधि नाम का राजपुत्र हुआ। कहानी आगे बढ़ रही है आज से, समय दृष्टि हो चुका था वो। वह सुविधि नाम का राजपुत्र हुआ, और राजपुत्र क्या हुआ? सुख का सारा खजाना भी उसके पास प्राप्त हुआ। देखो आप, जो धर्म को धारण करता है उसको हर पर्याय में सुख ही सुख मिलते हैं। अब मनुष्य पर्याय में क्या सुख हो सकते हैं? अगर कोई आपसे पूछे तो आप पूछे कि आप सुखी हो, आप सुखी हो, तो आप हमेशा कहोगे नहीं, सुखी नहीं है। फिर भी यहाँ कोई न कोई ऐसा आत्म तत्व बैठा हुआ है जो सुखी हो सकता है। और उसका मापदंड क्या होगा? उसको 16 सुख प्राप्त है मनुष्य पर्याय में, तो समझना वो सुखी है। अगर आपको 16 सुख प्राप्त हो तो आप सुखी हो, उसका थर्मामीटर आपको दे रहा हूं। 16 कारण भावनाएं होती है। भावना कितनी होती है? 16 कारण भावनाएं होती है। और तीर्थंकर की माता सपने कितने देखती है? 16 सपने देखती है। और सोना जो होता है 16 ताव खाने के बाद शुद्ध हो जाता है। कितना ताव खाता है वो? सोना 16 ताव खाता है तो शुद्ध हो जाता है। 16 ताव का सोना खरा होता है। इसलिए 16 सुख भी अगर आपको मिल जाए तो आप मनुष्य पर्याय में सुखी हो। क्या आप उन 16 सुखों के नाम जानना चाहोगे? माँ जी, क्या 16 सुख जानना चाहोगे जिससे कि आप सुखी हो? एक किताब मैंने पढ़ी, उस किताब में 16 सपना लिखे हुए थे, 16 सुख अगर आपको मिलते तो आप सुखी हो। अब आप सुनिए। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। आहा, मजा आ गया है? देखो आप, है ना? तो पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुत आज्ञाकारी, चौथा सुख मृदु भाषिणी नारी। अगर पत्नी भी मिले और मधु भाषिणी मिले तो सुख है, नहीं तो कलह करने वाली हो तो कहाँ का सुख होगा क्या है? और अगर पुत्र भी हुआ और उसने अपनी आज्ञा नहीं मानी तो वो क्या काम का, है ना? दुख होता ना। इसलिए तीजा सुख सुत आज्ञाकारी, चौथा सुख मृदु भाषिणी नारी, पंचम सुख सदन हो घर का, षष्ठम सुख न कर्ज हो पर का।
अपना घर होना चाहिए। किराए के मकान में रहते हैं तो दुख होता है, अपना घर होता है तो सुख होता है। और किसी का कर्ज नहीं होना चाहिए। कर्ज रहेगा तो टेंशन, अरे यार पैसे देना है, ब्याज चुकाना है, ब्याज चुकाना है, टेंशन। कर्ज नहीं है, सुखी हो आप। आपका घर है ना, आप सुखी हो ना। देखो आपका बेटा आज्ञाकारी है, सुखी हो आप। आपकी पत्नी कितनी बढ़िया है, देखो आप सुखी हो आप। चलिए, सप्तम सुख चले व्यापारा, सप्तम सुख चले व्यापारा, अष्टम सुख सबको हो प्यारा। आठवां सुख क्या होगा, सबको प्यारा लगे वो है। व्यापार चलता है तो क्या लगता है, अच्छा है। और व्यापार नहीं चलता है तो फिर क्या होता है, अरे महाराज क्या करें, सब दुकान खोली चलती नहीं है, टेंशन रहता है। तो सप्तम सुख चले व्यापारा, अष्टम सुख सबको हो प्यारा, नवम निराकुलता हो मन में, दसमन बैर विरोध स्वजन में। निराकुलता अपने मन में होगी तो आप सुखी हो, और आप अगर आकुलता में हो तो सुख नहीं है। आकुलता मतलब ये करना है, वो करना है, ये बाकी है, वो रह गया है, वो करना है, ये बाकी है, आकुलता। तो आकुलता नहीं है तो आप सुखी हो। और फिर क्या कहा, दसमन बैर विरोध स्वजन में। आपस में, स्वजन में, परिवार में, कुटुंबीजनों में अगर बैर भाव नहीं है तो माजी समझना कि तुम सुखी हो। मनुष्य पर्याय पाकर के सुखी हो आप। चलो, 11 सुख मन लगे धर्म में, 11 सुख लगे मन धर्म में, 12 सुख न पड़े कुकर्म में। 12वां सुख क्या होगा, कुकर्म में नहीं पड़े। गांजा पी रहा है, शराब पी रहा है, बीड़ी खा रहा है, तंबाकू पी रहा है, शराब पी रहा है, जुआ खेलने में लग गया, व्यसनी हो गया, तो क्या हो जाएगा। तो 12 सुख न पड़े कुकर्म में, 13 सुख हो साधु समागम, है ना। 13 सुख हो साधु समागम, 14 सुख मर्मज्ञ जिनागम, 14 सुख मर्मज्ञ जिनागम। और गिंगला ऐसे स्थान पर बना हुआ है गांव जहां साधु का आना जाना चालू रहता है ना। साधु का आना जाना चालू रहता है, लेकिन साधु ठहरते नहीं है। ये बात मजे की नहीं बनती, ठहरते नहीं है ना। तो अगर आ गए तो समझना सुख है अपने को। तो क्या हुआ, 13 सुख हो साधु समागम, 14 सुख मर्मज्ञ जिनागम, 15 नेम शील व्रतधारी, 15 सुख नेम शील व्रतधारी, 16 सुख हो अरिहंत पुजारी, 16 सुख हो अरहंत पुजारी। 16वां सुख कौन सा हो, अरहंत पुजारी का। क्यों, कैसा लगा ये 16 सुख अपने को है ना, आप सुखी हो। नहीं हो तो हो जाओगे, धर्म पालो, धर्म पालो हो जाओगे, है ना। तो वो जो सुधी नाम का राजपुत्र हुआ, उसको 16 सुख प्राप्त थे, इसलिए सुखी था वो। पता लिख देंगे आपको। अब क्या हुआ, उसको एक शादी हो गई, उसकी विवाह हो गया, सुंदर पत्नी मिली, भोग भोगे, एक उसको सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो गई। उस पुत्र का नाम था केशव। आदिनाथ का जीव क्या बना, सुबुधि नाम का राजपुत्र। और जो वह उनकी ललितांग के पर्याय में देवांगना थी, स्वयं प्रभा नाम वाली, वह मर करके श्रीमती पत्नी हुई थी। फिर वह भोगभूमि में उत्पन्न हुई, वहाँ से स्वयं प्रभा नाम की देवी देव हुआ ईशान स्वर्ग में, और वहाँ से चल करके वह वही केशव पुत्र हो गए। देखो आप, अने उनकी धर्म पत्नी भी का भी उन्नत होता जा रहा है जीवन, और वह सुधी राजपुत्र का केशव नाम का पुत्र हो गया। देखो आप, कैसे संसार में एक दूसरे से संतति चलती रहती, संबंधों की चल रही संतति। आज आपका बेटा हो सकता है, पूरा पर्याय में आपका बेटा रहा हो, आपकी पत्नी रहा हो, आपका पिता रहा हो,
आपका नाता रहा, कोई भी रहा होगा, जब भी आज आपका पुत्र बनकर के आपके साथ संबंध को प्राप्त हुआ है। संसार में संतति चलती है ये वाली। अब क्या हुआ, वो सोधी नाम के राजपुत्र को मुनिराज का समागम मिला। मुनिराज का समागम मिला, मुनिराज ने धर्मोपदेश दिया, उसे धर्म सुनाया। सबसे पहले मुनि धर्म सुनाया। मुनि धर्म सुनाने के बाद श्रावक धर्म का उपदेश दिया। लेकिन उस सुवधी राजपुत्र को अपने पुत्र से स्नेह था। क्या था उसको? स्नेह। अभी महाराज साहब ने चर्चा की आपसे कि स्नेह का बंधन बहुत जटिल बंधन होता है। स्नेह का बंधन टूटता नहीं है। राम और लक्ष्मण का स्नेह का बंधन, सीता और राम का स्नेह का बंधन, भाव कैसा स्नेह का बंधन कि रामचंद्र जी मुनि बन गए, वीतराग मुद्रा धारण कर ली, उनको डिगाने के लिए और सीता का जीव आ गया। देखो आप क्या संसार का यह एक मोह माया है, डिगाने आ गया वो, जबकि सम्यक दृष्टि है सीता का जीव। लेकिन ये राग आग दहे सदा ताते समामृत से। राग बड़ा खराब है, राग छूटता नहीं है, राग चिकटा है। क्या है? राग चिकटा है, जल्दी निकलता नहीं है। आप हमको घी खिलाते हो, घी खिलाने में हमारे हाथ चिकटे हो जाते हैं, तो हम हाथ घी निकलता नहीं है हमारे से। आप क्या बोलते हो? बेसन ले लो। क्या बोलते हैं आप लोग? बेसन ले लो। बेसन से हाथ धोने पड़ते हैं, वो घी का चिकनाहट जल्दी निकलती नहीं है। तो घी बड़ा जैसे चिकना होता है, वैसे स्नेह का घी चिकना होता है, निकलता नहीं है। तो पुत्र के व्यामोह ने उसने मुनि पद नहीं धारण किया। किसने? सुवधी नाम के राजपुत्र ने दीक्षा नहीं ली। गुरु ने समझाया, नहीं मैं पुत्र को नहीं छोड़ सकता हूं, मेरा पुत्र बड़ा प्यारा है, प्राणों से प्यारा है, अगर इसको कुछ हो जाता है तो मुझे कुछ हो जाता है। बेटे को बुखार आ जाता है तो मेरे को बुखार आ जाता है। मेरा बेटा 2 घंटे देर से आता है, मैं फोन लगा लगा के थक जाता हूं, तू कहाँ है, आया क्यों नहीं तू? बोले बेटे से स्नेह होता है। उन्हें दीक्षा नहीं ली और श्रावक के 12 व्रतों के धारण करने के साथ क्षुल्लक दीक्षा धारण कर ली। 11 प्रतिमा के व्रत धारण कर लिए। किन्ने? सुवधी नाम के राजपुत्र ने, जो कि आगामी पर्याय में तीर्थंकर आदिनाथ होने वाला है, जो महाबल का जीव। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। ये 12 व्रतों का पालन देश व्रत को करना होते हैं। रिपीट करूं, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। ये अणुव्रतों को जो पालन करता है वह प्रतिमाधारी हो जाता है। प्रतिमा कितनी होती है? 11 प्रतिमा। प्रतिमा कितनी होती है? 11। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, पुरुषोद्वास प्रतिमा, है ना। उसके बाद सचित त्याग प्रतिमा, उसके बाद में रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, फिर परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। ये 11 प्रतिमा है। 11वीं प्रतिमा का धारी क्षुल्लक जी होते। क्षुल्लक जी कितनी प्रतिमा है? 11। एलक जी की प्रतिमा कितनी होती है? 11। आरिका माता जी कितने व्रत धारण करने वाली होती है? आरिका माता जी मूल गुणों का पालन 28 मूल गुणों का धारण करती। कौन? आरिका माता जी 28 मूल गुण का पालन करती है। भले वस्त्रधारी है वो, उनको जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है। स्त्री पर्याय है ना, स्त्री पर्याय का उत्कृष्ट व्रत क्या है? आरिका दीक्षा। नहीं, आरिका दीक्षा। स्त्री पर्याय का उत्कृष्ट व्रत क्या है? आप अगर प्रतिमा ले तो छुल्लिका बन सकती हो या 7 प्रतिमा का पालन कर सकती है स्त्री। अगर दीक्षा लेगी तो आरिका पद मिलेगा उसको। और आरिका पद में क्या होता है? क्योंकि उसकी शरीर की संरचना ऐसी होती है, उसको वस्त्र पहनना जरूरी होता है, इसलिए वो निर्गंध रूप धारण नहीं कर सकती। तो उनको जिनेंद्र भगवान ने आज्ञा दी है, तुम साड़ी का परिग्रह रख सकते। एक साड़ी परिग्रह नहीं कहेंगे, एक साड़ी आप रखोगी 1 दिन के लिए, और उसके बाद में तुम बैठ कर आहार करोगी, कोई खड़े खड़े आहार नहीं कर सकते आरिका। और फिर जो ऋतु काल तुमको आता है, छुट्टी का काल आता है, तुमको स्नान करने की छूट रहेगी। बाकी 28 मूल गुण में स्नान करना नहीं कहा मुनियों का, निर्गंत कहा गया, और खड़े खड़े भोजन करना होता है।
लेकिन आरिका के व्रत में ये 3 मूल गुण उनके होते हैं, भगवान की आज्ञा है। इसलिए 28 मूल गुण का पारण आरिका माता जी भी करती है। इसलिए आरिका माता जी की हमें नवधा भक्ति पूर्वक पूजा करके आहार कराना चाहिए। क्या करना चाहिए अपने को? आरिका पूजाओं की भी नवधा भक्ति करके उनको आहार कराना चाहिए, ठीक है ना। तो उन्हें 11 प्रतिमा के व्रत धारण कर लिए और वह तपस्या करने लग गए। कौन? सुधी नाम का राजपुत्र, जो कि महाबल का जीव था, जो आगे आदिनाथ होने वाला है। देखो आप, तीर्थंकर होने वाली आत्मा भी स्नेह के वश में पुत्र के व्यामोह में मुनि नहीं बन पाई। जब आदिनाथ का जीव नहीं बन सका तो अपन छोटे मोटे आदमी की क्या मिसाल? क्यों बाबा जी, गलत बोला मैं आपसे? बताओ। हाँ, कितने लोग यहाँ बैठे लेकिन जीव सब बम्बई में जीव देखो आप, कितने ईमानदार आदमी देखो आप, ये ऐसे आदमी पहली बार मिला बोले। हाँ, जीव सबका बम्बई में। कहानी पूरी नहीं रहेगी, अधूरी रह जाएगी कहानी। कहानी छोड़ के मत जाओ आप। बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा मैं, जल्दी नहीं करूंगा मैं, बहुत समय संक्षेप में कल भी बोलूंगा मैं कहानी। पूरी कहानी सुन के जाओ। आदिनाथ का जीव है? सुनो आप, ये देखो, ये आकुलता आपको है ना, आप सुखी नहीं हो। आकुलता आपको है ना, आप सुखी नहीं हो। जिनको आकुलता नहीं होगी शांति से बैठ के प्रवचन सुनेंगे। देखो, मेरे को चौके में जाना है, मेरे को कपड़े धोना है, मेरे को कुकर चढ़ाना है, अभी चौके में जाना है। और देखो, महिला ऐसी होती है, मंदिर आती है ना तो कुकर चढ़ा के आती है। क्या करती है वो? कुकर चढ़ा के आती है कि जब तक मंदिर जाऊंगी, दर्शन करूंगी, लौट के आऊंगी, 3 सीटी बच जाएगी, मेरा काम हो जाएगा। क्यों? पहले बोला क्या मैं? ये आकुलता है। मंदिर गए और 3 सीटी की आकुलता नहीं, वो मंदिर आया ही नहीं। तो जिसको आकुलता है वो सुखी नहीं है, जिसको आकुलता नहीं है वो सुखी। तो पुत्र के व्यामोह में इच्छा नहीं ली, लेकिन समाधि मरण पूर्वक मरण किया। किसने? सुधी नाम के राजपुत्र ने समाधि मरण। मुनिराज भी करते हैं, वो क्षुल्लक जी भी समाधि मरण करके आत्म कल्याण कर सकते हैं। बिना व्रत धारण के सलेखना मरण होता नहीं, याद रखना। अगर आपको समाधि मरण करना है तो आप 7 प्रतिमा धारण करो, 2 प्रतिमा धारण करो, क्षुल्लक एलक बनो, मुनि बनो। बिना व्रत धारण किए सलेखना नहीं होती है, याद रखना। समाधि मरण करना है, आपकी 2 प्रतिमा है ना, आप समाधि मरण कर सकती हो। इसलिए मन बनाओ कि 2 प्रतिमा धारण करूँ मैं, 2 प्रतिमा धारण करो, ठीक है ना। तो सलेखना मरण, आपके पिताजी ने भी मुनि बन के सलेखना मरण किए कि नहीं की? फिर घर में रहकर सलेखना मरण नहीं होता है। चलिए, अब वह सलेखना मरण किया और प्रतीन्द्र हो गया। कौन? सुधी नाम का पुत्र प्रतीन्द्र 16वें स्वर्ग की यात्रा कर रहा था। दूसरे स्वर्ग छलांग का लगा दी, 16वें स्वर्ग में व्रत धारण किया, प्रतीन्द्र बन गया। अब जो केशव पुत्र था उसका, शिवजी राजपुत्र का केशव पुत्र, उसने भी धर्मोपदेश सुना, उसको वैराग्य हो गया, संसार शरीर भोगों से विरक्त हो गया। ओहो, संसार दुख भरा, शरीर अपवित्र, भोगों में सार नहीं, और कोई मेरा नहीं, एक अकेली मेरी आत्मा, सब बाहर के दिखाई देने वाले, सब स्वप्न के समान, कोई मेरा न था न रहेगा न रहने वाला है। एक मेरी अकेली आत्मा शाश्वत है और वह सुख का खजाना है। अब मुझे उसे प्राप्त करना है, वो मुनि पद प्राप्त करके ही होता है। विरक्त हो गया उसका पुत्र। देखो आप, पिता घर में बैठा है, पुत्र विरक्त हो गया, दीक्षा ले ली। और दीक्षा लेकर उनने भी समाधि पूर्वक मरण किया। वह भी 16वें स्वर्ग में उत्पन्न हुआ और अच्युतेंद्र हो गया। पिता तो बना प्रतीन्द्र और पुत्र बन गया इंद्र। ओहो, धर्म की महिमा देखो आप। मुनि बना तो इंद्र बन गए, और श्रावक के पद धारण किया तो प्रतीन्द्र बन गया, पद छोटा हो गया। अब वहाँ प्रतीन्द्र पद प्राप्त करके वहाँ 16 स्वर्ग तक स्वर्ग के सुख भोग रहे। कौन? आदिनाथ का जीव, जो कि महाबल का जीव था। अब वहाँ के सुख भोगने के बाद वह वज्रनाभि चक्रवर्ती की पर्याय को प्राप्त हो गया। देखो आप, उन्नति होती जा रही है। कहाँ तो पहले वह सामान्य व्यक्ति था, भोग भूमि में गया, स्वर्ग में दूसरे स्वर्ग में गया, फिर राजपुत्र हो गया, फिर 16वें स्वर्ग में चला गया, अब चक्रवर्ती का पद। धर्म की महिमा जान लो आप। ये धर्म से मिलेगा, वीतराग धर्म से मिलेगा, अनेकांत धर्म से मिलेगा, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए धर्म से मिलेगा। धर्म की शरण में रहो, सब कुछ बिना मांगे मिल जाएगा, बिना इच्छा के मिल जाएगा। क्या? धर्म से।
अब चक्रवर्ती का पद प्राप्त हुआ, 96,000 रानियां, 60 खंड का अधिपति, 32,000 मुकुट बुद्ध राजा नमस्तु कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। देखो आप, कितने घोड़े, कितने हाथी, कितने पदाती हैं, 14 रत्न, 9 निधियां। हो क्या वैभव चक्रवर्ती का। सम्यक दृष्टि ही चक्रवर्ती बनता है, मिथ्या दृष्टि चक्रवर्ती नहीं बन सकता है। चक्रवर्ती कौन बनेगा? सम्यक दृष्टि। वो सूदी नाम का जो राजपुत्र था वह सम्यक दृष्टि था, उसने 12 व्रतों का निर्दोष पालन किया था, स्वर्ग के सुख प्राप्त करे और उसका और फल बच गया, चक्रवर्ती का पद मिला। सामान्य पद नहीं है चक्रवर्ती का। मनुष्यों में उत्कृष्ट कोई पद है वह चक्रवर्ती का पद। वो सुदर्शन चक्र भी प्राप्त हो गया। सुदर्शन चक्र जिसको चलाने में समर्थ कौन होता है? एक चक्रवर्ती हो सकता है। सामान्य व्यक्ति उसके सामने नहीं जा सकता, इतना उसमें तेज होता है। और एक एक रत्न के, एक एक निधि के, एक चक्र के 10-10 हजार, एक 1,000 देवता सेवा करते। देखो आप, एक एक रत्न के, चक्र रत्न के और आपके नाम से 14 रत्नों के 1,000 देवता सेवा करते हैं। मानव है लेकिन देवता दर पे खड़े हुए, घर पे खड़े हुए। देखो आप, किससे मिला? 12 व्रतों के पालन करने से, क्षुल्लक दीक्षा धारण करके समाधि मरण करने से मिला चक्रवर्ती का पद। अब आगे क्या होता है उसकी बात हम आने वाले समय में करेंगे। वक्त ना हो रहा है, अपने को कुछ प्रश्न उत्तर भी करना है ना, शंका समाधान करना है, प्रश्न उत्तर करना है। समय अपने पास 5 से 7 मिनट का है। तो कल के दिन ये कहानी पूरी हो जाने वाली है, कल के दिन कथा पूर्ण हो जाने वाली है। कल कोई भी अनुपस्थित नहीं रहेगा, कल कथा पूर्ण हो जाएगी। राम कथा नहीं है ये, हनुमान कथा नहीं है, ये आदि कथा है। कल आदि कथा पूरी होकर के फिर अगला और जो प्रसंग होगा उस पर चर्चा करेंगे। कल समाप्त होगा, कल आदिनाथ पैदा हो जाएंगे, कल आदिनाथ का जन्म हो जाएगा और आदिनाथ जन्म लेकर के दीक्षा लेकर कल मोक्ष हो जाएगा। इसलिए कल का दिन अच्छा दिन है। कल का दिन कैसा है? अच्छा दिन, गुरुवार का दिन है। कल का दिन कैसा है? गुरुवार का दिन अच्छा दिन होता है। और कौन सी है? आदिनाथ भगवान का दिन है। वाह, आदिनाथ भगवान का ही दिन है, गुरुवार का दिन। ठीक है ना? तो ठीक है, आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। आपको सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्यता की प्राप्ति हो, आप मोक्ष मार्ग पर बढ़ें। तो इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ गुरुवर आचार्य वर्धमान चक्रवर्ती महाराज की